दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप जैसा कि इमेज में देख रहे हो, ये है हमारा हरियाणा का मैप। और आज हम पढ़ेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति। हमारे हरियाणा की भौगोलिक स्थिति कैसी है, हमारे हरियाणा से कौन कौन से स्टेट मिले हुए हैं, यानी उनकी सीमा लगी हुई है, और उस स्टेट के कितने जिले हमारे हरियाणा जिले से जुड़े हुए हैं, यानी उनकी सीमा हमारे जिले से लगी हुई है। ये सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। हमारे पूरे हरियाणा की भौगोलिक स्थिति को हम जानेंगे। हमारे हरियाणा में कितने जिले हैं और कितने अदर स्टेट हैं ऐसे जो हमारे हरियाणा से लगे हुए हैं, और उनके कितने जिले हैं जो हमारे हरियाणा से टच हैं, यानी सीमा बनाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा, देखो पहले हम हरियाणा का मैप देख लेते हैं। सॉरी, मैं हरियाणा का मैप अलग से डालना इसमें भूल गई। कोई बात नहीं, चलो आप ये चीजें छोड़ दो। ये वाली जो साइडों में लिखी हुई है आप मान लो कि इग्नोर करो इनको। मान लो कि ये चीजें है ही नहीं। ये वाली चीजें हम अपना पहले हरियाणा का मैप कर लेते हैं। ठीक है, ये इतना इतना अभी थोड़ा सा इसको माइंड में रख लेते हैं। वैसे मैंने कई बार हरियाणा का मैप किया कराया हुआ है, आप लोग पीछे की क्लासेस जाके देख सकते हैं। मैंने सारा अच्छे से समझाया हुआ है हरियाणा का मैप। दोबारा से समझा दूंगी, आज इस क्लास में अच्छे से कराऊंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा जो जिला है वो कितने जिलों का जिला है, 23 जिलों का जिला है। पहले सॉरी, हरियाणा जो हमारा राज्य है कितने जिलों का है, वो 23 जिलों का है। पहले हमारे हरियाणा में 22 जिले हुआ करते थे, लेकिन अब जो करंट में हांसी जिला नया बना है, उसके उसके नए जिले बनने की वजह से हमारे जिलों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। कितनी हो गई है? 23 हो गई है। चलिए, सबसे पहला जिला हमारा कौन सा है? पंचकुला। देखो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये पंचकुला जिला हमारा सबसे पहला जिला है, ये पंचकुला। उसके बाद देखो नीचे अंबाला है, फिर बराबर में यमुनानगर है। ठीक है, ये हमारे 3 जिले हो गए। कौन कौन सा? पहला पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। सबसे ऊपर सर पर जो पहाड़ों के नीचे है बिल्कुल, वो कौन सा जिला है? हमारा पंचकुला। फिर उससे नीचे है अंबाला। अंबाला के बराबर में है यमुनानगर। ठीक है, ये 3 जिले हमारे सबसे ऊपर रहेंगे। उसके बाद नीचे आ जाओ। अब ये हमारा है कुरुक्षेत्र, इसको सर मान लीजिए। ठीक है, हमारा सर हो गया ये। इसके नीचे 2 पैर हैं, देखो कैथल और करनाल, ये इसके पैर मान लो। ठीक है, कुरुक्षेत्र हो गया सर, कैथल और करनाल हो गए इसके पैर। देखो 3 के क्या, क से कुरुक्षेत्र, क से कैथल और क से करनाल, 3 के हैं। साथ के साथ देखो क ट्रिपल के, एक ए है सर। सर पे कौन आता है? कुरुक्षेत्र। धर्म नगरी, धर्म को कहाँ पे रखते हैं? तीर्थ स्थलों को हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं, उनको सर पे पूजा करते हैं और सर पे सर झुकाते हैं। तो सर हो गया कुरुक्षेत्र। कैथल कपिल स्थल हो गया। ठीक है, भगवान हनुमान जी की नगरी हो गई। भगवान राम के चरण में कौन रहता है? हनुमान जी रहते हैं, तो कैथल हो गया। फिर करनाल हो गया। कैथल और करनाल पैर हो गए, है ना। कुरुक्षेत्र हमारा सर हो गया, कैथल और करनाल इसके पैर हो गए। तो 3 के ये हो गए हमारे। ठीक है, सबसे पहले ऊपर क्या था? पंचकुला, पहाड़ों के नीचे, उससे नीचे अंबाला, फिर बरागल में कौन है? यमुनानगर। फिर सर हो गया हमारा कुरुक्षेत्र, पैर हो गए कैथल और करनाल हो गया हमारा, ये दोनों पैर हो गए हमारे कैथल और करनाल। फिर हमारे दिल की बात आई। अच्छा, सर के नीचे क्या होता है? दिल होता है। और जींद हमारा क्या है? हार्ट ऑफ हरियाणा है, हरियाणा का दिल है। तो जींद, उससे नीचे आ गया हमारा जींद, ये हमारा दिल आ गया। फिर दिल को क्या जरूरत पड़ती है? जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, तो बराबर में इसके पानीपत आ गया। तो पानीपत को पानी पीने की जरूरत पड़ती है, और जब सोना होता है, पानी पीते हैं, तो हमारी स्किन कैसी होती है? सोने जैसी हो जाती है, तो इसके नीचे आ गया सोनीपत। और जब हमारी स्किन सोनी हो जाएगी, यानी सुंदर हो जाएगी, तो सोनीपत के नीचे क्या हमें क्या हो जाएगा? हमारी रूह बहुत अच्छी हो जाएगी, रौनक आ जाएगी हमारे चेहरे पर। तो रौनक से रोहतक हो गया।
और जब हम रोहतक हो जाएगा तो जींद के नीचे क्या आ जाएगा, हांसी। हांसी से हमें हंसी आएगी, हम मुस्कुराएंगे, जब हमारा चेहरा ग्लो करेगा तो हमें अपने आप ही हमारे चेहरे पर अच्छी सी हंसी आ जाएगी, मुस्कुराहट आ जाएगी। तो जींद के नीचे क्या आ गया, हमारे दिल के नीचे क्या आ गया, हंसी आ गई, हांसी आ गया। हांसी हिस्सा किसका है, हिसार का हिस्सा है। तो हांसी के बार बाद आएगा हिसार। हिसार के बाद क्या आता है, हिसार पर फतेह करी हमने तो फतेह से फतेहाबाद। उसके बाद फतेह करने के बाद हमें बहुत सारा जगह चाहिए रहने के लिए। तो सबसे ज्यादा जगह कहाँ है, सिरसा में है, तो सिरसा उसके बाद आ जाएगा। फतेहाबाद के बाद क्या आएगा, सिरसा। फिर भवन बहुत ज्यादा चाहिए रहने के लिए, सुंदर हो गया, पानी की जीने के लिए पानी मिल गया, चेहरा ग्लो करने लगा, रौनक आ गई चेहरे पर, हंसी आ गई, मुस्कुराहट आ गई। फिर उसके बाद हमें रहने के लिए भवन भी तो चाहिए, घर भी तो चाहिए। भवन से हो गया भवानी, क्या हो गया, भवानी। फिर उसके बाद चरखी दादरी आ गया, फिर झज्जर हो गया, फिर उसके बाद झज्जर के बाद गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया, फिर उसके बाद पलवल है, नूह है, रेवाड़ी है और महेंद्रगढ़ है। ठीक है, तो ये सारे हमारे जिले आ गए। आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं फिर दोबारा से क्लास ले आऊंगी। अगर आ रहा है तो कमेंट करके बता देना कि दोबारा क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ये बता देना आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूर कमेंट करके बताना। उसके बाद देखो, चलो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। देखो, देखिए, सबसे पहले ऊपर पंचकुला है पहाड़ों के नीचे, उससे नीचे अंबाला है, फिर बगल में यमुनानगर है। देखो, एक सर है कुरुक्षेत्र, दो पैर है कैथल और करनाल, फिर उसके नीचे है हमारा दिल जींद। और फिर दिल को पीने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, जीने के लिए। फिर पानी पीने से हमारा चेहरा सोना हो जाता है, सोनीपत आ गया। फिर रौनक आ जाती है, रोहतक आ गया। फिर हंसी मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे को देखकर, फिर हंसी आ गया। फिर उसके बाद हांसी किसका हिस्सा है, हिसार का हिस्सा है। फिर उसके बाद जींद के बाद क्या आ गया, फतेहाबाद। फिर सिरसा आ गया। भवन रहने के लिए घर भी तो चाहिए, उसके बाद भिवानी आ गया, फिर चरखी दादरी और फिर झज्जर आ गया। और देखो, ये महेंद्र है, ये महेंद्रगढ़ आ गया। यहाँ पे रेवड़ी बहुत खाते हैं तो रेवाड़ी आ गया। गुरु की पूजा होती है, गुरुग्राम आ गया। फरीदाबाद, फरीद करते हैं, बहुत फरियाद करते हैं गुरु से, तो गुरुग्राम के बराबर में क्या आ गया, फरीदाबाद आ गया। उसके नीचे फिर पलवल आ गया, फिर नूह मेवात आ गया। और यहाँ पे देखो, ये हमारा छोटा सा दिल्ली दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद, इन चार जिलों ने 3 दिशाओं से हमारी दिल्ली को घेरा हुआ है। और जो ये पूर्व दिशा है, इसकी तरफ क्या है, यूपी है। यूपी साइड से ये खुली हुई है, इधर यूपी साइड इससे टच है दिल्ली से। बाकी 3 दिशाओं में, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट में, हमारी जो है तीनों साइडों से दिल्ली को हमने, हरियाणा ने घेरा हुआ है। ठीक है, उस ये दिल्ली से कौन कौन से जिले टच हैं, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। देखिए, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद तीनों टच हैं। रोहतक अंदर ही रह गया, है ना। चलिए, अब देखते हैं कि हमारे जो हरियाणा स्टेट है, उससे अदर स्टेट कौन कौन से टच हैं। सबसे पहले अदर स्टेट देखेंगे कौन कौन से टच हैं। सबसे ऊपर आता है हिमाचल प्रदेश। देखो, सबसे ऊपर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से हम एक हिमाचल प्रदेश हो गया हमारे हरियाणा से, इधर यूपी हो गया, यहाँ पे यूपी है, ये हिमाचल प्रदेश है। और यहाँ पे ये छोटा सा दिख रहा है ना, इधर करके दिखाती हूँ, ये छोटा सा 11 किलोमीटर की इसकी वो है दूरी बस। तो ये छोटा सा उत्तराखंड यहाँ पे हमारी स्टेट से टच होता है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टच हुआ, यहाँ पे उत्तराखंड टच है, यहाँ पे यूपी है, और ये दिल्ली तो हमने घेरा ही हुआ है यहाँ पे। इसके बाद इधर आ जाइए, यहाँ पे देखो, इधर ऊपर पंजाब है, पंजाब टच है हमारे हरियाणा से। यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान सबसे बड़ी बाउंड्री है राजस्थान की, हमारे हरियाणा से जो टच है, उसकी सबसे बड़ी बाउंड्री किसकी है, राजस्थान की। देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये राजस्थान है, ये सबसे बड़ी बाउंड्री हमारी राजस्थान से बनाता है। ठीक है, उसके बाद देखो,
ये स्टेट तो हमारे हरियाणा स्टेट से टच हैं, लगे हुए हैं। इनके कौन कौन से जिले हमारे स्टेट से लगे हुए हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। ये चीजें हमें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश के जो जिले हैं वो कौन कौन से टच करते हैं हमारे स्टेट से। देखो, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर हमारे हिमाचल प्रदेश को टच करते हैं, ये जिले हमारे हरियाणा के। ठीक है, उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश के जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं जो टच करते हैं, एक हो गया सोलन और एक हो गया सिरमौर। ये दो जो जिले हैं हिमाचल प्रदेश के हमारे हरियाणा स्टेट से सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड का एक ही है, देहरादून। ठीक है, ये देहरादून इसका एक ही जिला है, क्योंकि छोटा सा है ये, तो इसका एक ही जिला है जो हमारे हरियाणा से सीमा बनाता है। उसके बाद यूपी के जिले देख लेते हैं हमारे। देखो, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये 3 जिले ऐसे हैं जो यूपी से, और एक ये यमुनानगर। 4 जिले ऐसे हैं जो यूपी से सीमा बनाते हैं। फरीदाबाद आ गया 5वां, और ये पलवल आ गया 6 जिले मान लीजिए ये हमारे। देखो, एक ये हो गया, दिखाती हूँ आपको। एक ये हो गया करनाल, एक यमुनानगर हो गया, करनाल हो गया, पानीपत, सोनीपत, और ये फरीदाबाद और पलवल। ये यूपी से हमारे 6 जिले ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं, और यूपी के भी 6 ही जिले हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं वो 6 जिले? देखो, एक हो गया सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ये 6 जिले यूपी के हैं जो हमारे हरियाणा से सीमा बनाते हैं। उसके बाद देखेंगे हम पंजाब के। पंजाब से हमारे कितने जिले लगे हुए हैं? देखिए, पंजाब से देखो, एक तो हमारा फतेहाबाद और सिरसा है, पीछे नीचे रह गया। देखो, दोबारा से दिखा देती हूँ, सिरसा ये रहा, है ना, ये सिरसा है, फतेहाबाद है, 2 हो गए हमारे। उसके बाद देखो, जींद हो, कैथल और कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, 1 2 3 4 5 6 7 जिले हमारे ऐसे हैं जो पंजाब से सीमा बनाते हैं। और पंजाब के 6 जिले हैं जो हमारे हरियाणा से सीमा बनाते हैं। उसके 6 जिले कौन कौन से हैं? मुक्तसर, बठिंडा, संगरूर और मानसा, पटियाला, मोहाली। ये 6 जिले पंजाब के ऐसे हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। अब आ जाते हैं राजस्थान पे। देखिए, राजस्थान से देखो, एक सिरसा हो गया हमारा, तो सिरसा है, ठीक है। फतेहाबाद भी लगा रहा है सीमा, हिसार भी है, भिवानी है। देखो, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी अंदर रह गया, महेंद्रगढ़। उसके बाद देखो, यहाँ पे आ जाइए, रेवाड़ी, नुह मेवात। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 जिले ऐसे हैं जो हमारे हरियाणा राजस्थान से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कितने जिले हैं जो हमारे हरियाणा से सीमा बनाते हैं? देखो, इनके 8 जिले हैं। देखो, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरौल, खैरथल, तिजारा, अलवर और डीग। इसके 8 जिले हैं हरियाणा के, राजस्थान के 8 जिले, हमारे यहाँ पे 7 जिले, हमारे यहाँ पे भी 7, पंजाब के भी 7, ठीक है, नहीं इसके 6, और यहाँ पे हमारे यूपी के 6, और ये हमारे कितने थे? 1 2 3 4 5 6, हमारे भी 6, इस यूपी के 6, हमारे भी 6, और यहाँ पे हमारा, यहाँ पे एक हमारा और एक उत्तराखंड का। देखो, है ना, एक उत्तराखंड का और एक हमारा, एक यहाँ पे उत्तराखंड से हमारा जिला टच करता है, और 3 ऊपर हिमाचल प्रदेश से हमारे जिले टच करते हैं, और हिमाचल के 2 करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज हरियाणा का भूगोल। ठीक है, भौगोलिक स्थिति। उसके बाद देखते हैं, देखो छोटा सा यहाँ पे ये पंचकुला, ये चंडीगढ़ से टच है, जो चंडीगढ़ पंजाब में भी आता है और हरियाणा में भी आता है। ये दोनों का हेडक्वार्टर है, राजधानी है। ठीक है, पंचकुला इससे टच है, किससे? चंडीगढ़ से, जो पंजाब से जुड़ा हुआ है। पंजाब और हरियाणा दोनों से ये चंडीगढ़ टच है, बीच में आता है, क्योंकि इनका हेडक्वार्टर है, ये यूटी बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इधर देखते हैं,
देखो यहाँ पे ये जो मैंने पहले ही बता दिया, एक बार और बता देती हूँ आपको। ये देखो, देखो दिल्ली है, दिल्ली को 3 दिशाओं से हमारे हरियाणा ने घेरा हुआ है। उस वो कौन कौन से जिले हैं जिन्होंने हमारे दिल्ली को घेरा हुआ है? देखो सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद, इन 4 जिलों ने दिल्ली को 3 दिशाओं से घेरा हुआ है। नॉर्थ से सोनीपत ने, साउथ से फरीदाबाद ने और गुरुग्राम ने, और वेस्ट से झज्जर ने। ठीक है, और पूर्व दिशा में कौन है? यूपी है। दिल्ली के पूर्व दिशा में कौन है? यूपी है। इसके बाद थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं। ये देखिए, देखो ये जो यमुनानगर है, यहाँ पे ये जो बाउंड्री आ रही है यमुनानगर की, ये जो इधर से, सॉरी ये फिर से खराब होने लगा है, कोई बात नहीं, ये मैं एक दोबारा से आपको मैप करवाऊंगी, उसमें मैं आपको ये पूरा डिटेल में बता दूंगी। वैसे जो ये हरियाणा यमुनानगर से ये जो बाउंड्री आ रही है, आप लोगों को दिख रही होगी, ये इधर साइड की ये बाउंड्री है, ये यमुना नदी है। ये यहाँ पे यमुना नदी पड़ती है, और इधर जो पंजाब और हरियाणा की बाउंड्री है, उधर घग्गर नदी पड़ती है ना। इन दोनों नदी ने नेचुरल तरीके से हरियाणा, पंजाब और यूपी से सीमा बनाए हुए हैं। नेचुरल तरीके से भी इनकी सीमा बनी हुई है। ठीक है, और जो यमुना नदी है, इसको यम की बहन, शनिदेव की बहन, सूर्यदेव की पुत्री भी कहा जाता है ना। तो आज के लिए ये क्लास इतनी ही रहेगी, ये परेशान करने लगा है, अब नहीं ये चलेगा। ठीक है, चलिए, मैंने सारी क्लास वैसे करा दी है मोस्टली, और जब आगे मैं ये मैप अलग से करवाऊंगी तो आप लोगों को दोबारा से ये सारी चीजें करवा दूंगी, और ये बाउंड्री के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे दूंगी सारी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कल बिल्कुल नहीं भूलना, और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी है, अच्छी लगी, समझ में आई तो ठीक है, वो भी कमेंट करना, और नहीं समझ में आई, दोबारा आपको क्लास चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।